हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एसटी कॉलेज की बायोग्राफी और उनके वर्क से रिलेटेड हैं वो लेके आई हूँ। और इससे पहले की वीडियो में मैंने इनकी बायोग्राफी एंड इनके वर्क्स पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मैं कम्युनिटी टैब जो है उसमें आपके लिए डेली एक क्वेश्चन डाला करूँगी, चाहे तो ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड अलग अलग दिन में। तो आप उसका जवाब जरूर कमेंट में मुझे दीजिए, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए डालूंगी। और जो भी दो लोग सबसे पहले उसका सही आंसर देंगे उन दोनों का नाम कम्युनिटी टैब में हैशटैग के साथ पोस्ट किया जाएगा। तो आप लोग उसका जवाब भी जरूर दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एसटी कॉलेज के उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एसटी कॉलेज? यानी कि जो एसटी कॉलेज है इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो जो फुल नेम ऑफ एसटी कॉलेज इज सैमुअल टेलर कॉलेज। So the correct answer is Samuel Taylor Coleridge. Next question, most important question. Most of the time in previously exams, this question was asked. In which year Coleridge meet Wordsworth? या फिर ये ऐसे भी पूछा जाता है कि in which year Wordsworth meet Coleridge? तो in 1795। और 1795 में ही कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी से भी मिले थे। एक ही साथ इनकी मुलाकात वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ से हुई थी। अगला क्वेश्चन, हु किल्ड एल्बर्ट्रॉस इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, मोस्ट फेमस पोएम बाय कॉलरिज। तो उसमें जो एल्बर्ट्रॉस बर्ड है उसको किसने मारा था इस पोएम में? तो उसको जो एंशिएंट मैरिनर होता है उसी ने किल किया था। मैंने इसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ में जो है समरी टाइप की भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताई थी। अगर आपको इस पोएम की पूरी समरी को जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं अगला वीडियो इसकी समरी पे ही आप लोग के लिए बनाऊंगी, अगर आपको देखना है तो। तो इसका जो आंसर है वो होगा द एंशिएंट मैरिनर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, एग्जाम्स में आपको ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर इन क्रिस्टाबेल? क्रिस्टाबेल भी कॉलरिज की एक पोएम है। उसमें स्टोरी है क्रिस्टाबेल और जो दूसरी स्ट्रेंजर है उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम होता है जेराल्डाइन। ये एक टाइप की विच या एक मैजिशियन हम कह सकते हैं, उस फॉर्म में इसको उस पोएम में दिखाया गया है। सो द स्ट्रेंजर इज जेराल्डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स कोटेड? ये लाइन कौन सी पोएम की? पानी तो सब तरफ सारी तरफ है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। तो ये हमारा है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ही। जब वो सारे जो यात्री होते हैं उस सब के सब फंस जाते हैं बीच जो समुद्र होता है वहां पे, तब ये लाइन का वहां पे जिक्र किया गया है। क्योंकि पानी तो चारों तरफ है लेकिन वो पानी समुद्र का है, तो उस पानी को हम पी नहीं सकते। दैट्स वाई ये जो लाइन है, कितना बढ़िया यूज यहाँ पे कॉलेज ने किया है इस चीज का। तो करेक्ट आंसर इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, इसको जरूर से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ कॉलरिज? तो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वो था बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि एक प्रोज वर्क था। क्रिटिसिज्म है, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन द ईयर? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इन्फ्लुएंस होने के बाद जो रोमांटिसिज्म है वो स्टार्ट हुआ था, दैट्स वाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था जो है 1789 में। सो द करेक्ट आंसर इज 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? लिरिकल बैलेट तो हमें पता है कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों का जो है कोलैबोरेटिव वर्क था, लेकिन जो 1798 में लिखा गया था उस टाइम पे लिरिकल बैलेट्स विदाउट प्रीफेस था, बाद में उसमें प्रीफेस ऐड किया था
और वो प्रीफेस आपका ऐड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम ऑफ कॉलेज अ प्लेस ज़ेनेडू अकर्ड। ज़ेनेडू जो प्लेस है वो कौन सी पोएम में आई थी कॉलेज की, तो ये आई थी कुबला खान में। कुबला खान जो कि पोएम उन्होंने एक सपना देखा था और वो सपना उनका आधा ही रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था, तो उस सपने से ही रिलेटेड उन्होंने ये पोएम लिख दी थी। और ज़ेनाडू जो एक प्लेस है ये समर कैपिटल था मुगल एम्परर का। कुबलाई खान जो थे उनकी समर कैपिटल थी ज़ेनेडू। इसका जिक्र किया गया था आपका कुबला खान इनकी पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हैव हाउ मेनी पार्ट्स। कितने पार्ट्स में राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी गई है, तो ये आपका लिखी गई है 7 पार्ट्स में। करेक्ट आंसर इज 7 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कन्वर्सेशनल पोएम्स कॉलेज ने लिखी थी, कितनी लिखी थी कन्वर्सेशनल पोएम, तो 8 कन्वर्सेशनल पोएम्स कॉलेज ने लिखी थी। और ये कन्वर्सेशनल पोएम कौन कौन सी लिखी थी कॉलेज ने, ये मैंने आपको इसकी जो पहली वाली वीडियो है उसमें मैंने सारी पोएम्स और उनके जो ईयर हैं वो ईयर वाइज मैंने आपको उसमें बताया था। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो शायद आपको ध्यान आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द सेज ऑफ हाईगेट। द सेज ऑफ द हाईगेट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एसटी कॉलरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड कॉलरिज मीट चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो कि कॉलरिज के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इनके कोलैबोरेटिव वर्क्स भी आए थे, तो ये इनसे इनकी मुलाकात होती है क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं है बल्कि इनका एक स्कूल था जहाँ पे इनकी अर्लियर जो एजुकेशन है वो हुई थी दोनों की, वहीं पे ये इनसे मिले थे। और जो अरेबियन नाइट्स का इन्फ्लुएंस मिलता है इन दोनों के ही वर्क्स में, उसकी इन्होंने यहीं पे पढ़ाई की थी क्राइस्ट हॉस्पिटल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कॉलेज वन ब्रॉन्ज गोल्ड मेडल। इनको कब मिला था, वो मिला था आपका 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिटरेरी पीरियोडिकल कॉलेज वर्क। कौन सा लिटरेरी पीरियोडिकल था कॉलेज का, वो था आपका द वॉचमैन। करेक्ट आंसर इज द वॉचमैन। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि द वॉचमैन इज रिलेटेड टू, आपको नीचे 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो वहां पे इसका आंसर एसटी कॉलेज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड कॉलेज एन आर्कएंगल लिटिल डैमेज। किसने कहा था, तो ये इनको बोला था चार्ल्स लैम्ब ने जो कि इनके फ्रेंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस जर्मन फिलोसफी टू इंग्लैंड। तो ये काम भी हमारा किया था एसटी कॉलेज ने ही, उन्होंने ही जर्मन फिलोसफी को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोफेटिक ले रिफर्स टू। द प्रोफेटिक ले ये यूज किया था कॉलेज ने अपनी, उन्होंने एक पोएम लिखी थी टू वर्ड्सवर्थ करके, ठीक है, टू वर्ड्सवर्थ करके इन्होंने एक पोएम लिखी थी। इस पोएम में जो वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है द प्रिल्यूड को ही द प्रोफेटिक ले उस पोएम में कहा गया है, तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम कॉलरिज एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बाय सारा हचिंसन। सारा हचिंसन जो कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी मैरी हचिंसन, उनकी सिस्टर थी सारा हचिंसन जिसको कॉलेज पसंद करते थे, लेकिन सारा हचिंसन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो अपनी उस रिजेक्शन की जो फीलिंग थी कॉलेज ने एक पोएम में एक्सप्रेस की थी, तो वो पोएम कौन सी थी, तो वो पोएम थी आपका डिजेक्शन एंड ओड। और डिजेक्शन एंड ओड का जो ओरिजिनल टाइटल है जो पहले था वो था लेटर टू सारा हचिंसन। तो पहले तो इसमें सारा हचिंसन जो भी फीलिंग थी उनकी उसके बारे में बताया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस पोएम में अपनी ओपियम एडिक्शन और जो भी नेगेटिविटी थी उनके लाइफ में रिलेटेड उसको भी बाद में इस पोएम में डिस्कस किया है। इन विच ईयर बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज पब्लिश्ड। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया आपका 1817 में पब्लिश्ड हुआ था, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुआ था और इसमें 23 चैप्टर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिनर इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किल्स। किसे मारा था मैरिनर ने, तो उसने मारा था एल्बेट्रॉस को। याद रख लेना, जहां पे भी एल्बेट्रॉस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ग्लिटरिंग आइज किसकी थी, एंशिएंट मैरिनर की थी, ये सारी चीजें इससे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ।
ये जो फ्रेज है ये एसटी कॉलरिज ने ही ढूंढा था, उन्होंने ही इस फ्रेज को स्टार्ट किया था। अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने इसका सबसे पहले जिक्र किया था। तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है जो कि सुपर नेचुरल थीम्स पे उनकी पोएम है, अधिकतर पोएम्स उनकी सुपर नेचुरल थीम्स पे ही बेस्ड होती हैं। तो ये भी इसका जो आंसर रहेगा ये होगा पोएम ऑन सुपर नेचुरल थीम्स। Next question, in which poem Coleridge refers to my shaping spirit of imagination? So ये है डिजेक्शन एंड ओड, जो कि उन्होंने सारा अभी मैंने आपको बताया था कि किस लिए उन्होंने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स क्रिस्टाबेल इज डिवाइडेड? सो क्रिस्टाबेल वो जो थी आपकी 2 पार्ट्स में लिखी गई थी ये पोएम। सो क्रिस्टाबेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड द स्टोरी ऑफ जेरेल्डाइन एंड क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल जो है इस पोएम की मेन प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं, या मेन कैरेक्टर जो है वो क्रिस्टाबेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज पोएम एंटाइटल्ड टू अ फ्रेंड। टू अ फ्रेंड करके एक पोएम है कॉलरिज की, वो किसे एड्रेस थी, उनके कौन से फ्रेंड को? तो ये थी चार्ल्स लैम्ब को। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। और टू वर्ड्सवर्थ करके जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ के लिए रेफर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स चैप्टर्स बायोग्राफिया लिटरेरिया इज डिवाइडेड? अभी बताया था मैंने आपको 23 चैप्टर्स हैं एंड 2 वॉल्यूम्स में इसको जो है पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम कॉलेज डिस्क्राइब्स 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ? लाइफ की 2 स्टेजेस कॉलेज ने डिस्क्राइब की थी, किस पोएम में की थी? वो उन्होंने की थी यूथ एंड एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट इज द सबटाइटल ऑफ, ये किसका सबटाइटल है? तो अ विजन इन अ ड्रीम जो कुबला खान मैंने आपको बताया था, उन्होंने वो सपना देख के ही उसको लिखा था। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका कुबला खान। ये भी पूछा जाता है, कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कुबला खान इज द सबटाइटल ऑफ, तो तब इसका आंसर होगा अ विजन इन अ ड्रीम ऑफ फ्रेगमेंट। और अगर इसी तरह से पूछा गया तो कुबला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब के लिए कहा था जेंटल हार्टेड चार्ल्स, और ये कहा था आपका एसटी कॉलरिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ कॉलरिज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट पोएम? कौन सी पोएम है? तो वो है आपका द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। Next question, how many poems of Coleridge included in lyrical ballads? lyrical ballads में कितनी पोएम, टोटल कितनी पोएम थी? 23 थी, जिसमें से 19 पोएम आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी एंड 4 पोएम्स आपकी कॉलरिज की। करेक्ट आंसर इज 4। और ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो 4 पोएम्स कॉलरिज की थी वो कौन कौन सी थी, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस बारे में पूरा अच्छे से पढ़ाया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क कॉलरिज वन द ब्राउन गोल्ड मेडल? उनको उनके कौन से वर्क के लिए ब्राउन गोल्ड मेडल मिला था? तो उनको ओड लिखी थी उन्होंने, एक ओड ऑन स्लेव ट्रेड, इन 1792 में इन्होंने ये लिखी थी। तो इस ओड के लिए उन्हें ब्राउन गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेचर देयर इज नथिंग मेलनकॉली? बहुत ही बढ़िया लाइन है कि प्रकृति में, नेचर में कुछ भी उदासीन नहीं है। तो ये जो लाइन है, फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन आर कोटेड? कौन सी उससे ली गई? ये ली गई है आपके द नाइटिंगेल से। द नाइटिंगेल भी एक कॉलरिज ने ही ये पोएम को लिखा था, और इसमें कॉलरिज इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं कि नाइटिंगेल को जो है, बुलबुल जो है, उसको एक मेलनकली बर्ड माना गया है, और उन्होंने इस पोएम में नेचर के प्रति उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनके जो बिलीफ्स हैं, उसको उन्होंने इस पोएम में शो किया है। तो ये लास्ट लाइन है इस पोएम की, आई थिंक, इन नेचर देयर इज नथिंग मेलनकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिनर किल्स द एल्बाट्रॉस बाय? कैसे वो उस एल्बाट्रॉस को मारता है, किस चीज से, किस तरीके से मैरिनर एल्बाट्रॉस को किल करता है? तो अपने क्रॉस बो से वो जो है उस एल्बाट्रॉस को मारता है। क्रॉस बो एक जैसे धनुष बाण होता है ना, उसी टाइप का एक औजार कह लेते हैं, एक औजार है, उससे ही इसने एल्बाट्रॉस को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफिकल स्केचेस
ऑफ माई लिटरेरी लाइफ इज द सब टाइटल। ये किसका सब टाइटल है? तो ये आपका है बायोग्राफिया लिटरेरिया का सब टाइटल, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था एस.टी. कॉलरिज का। तो इसका आंसर होगा आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम, कौन सी पोएम में कॉलरिज कनेक्ट्स हिज पॉलिटिकल व्यूज विथ रिलीजियस थॉट्स? तो इसका आंसर है आपका फ्रांस एंड ओड। इस पोएम में जो है कॉलरिज को जो भी मतलब उन्हें बिट्रेयल हुआ था, एक जो फ्रांस ने इन्वेजन किया था स्विट्जरलैंड पे, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया और इसी में उन्होंने अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस थॉट्स को इंटरकनेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज हैज रिटन अ पोएम एंटाइटल्ड, जिसका टाइटल था आपका डेस्टिनी ऑफ नेशंस। ही हिमसेल्फ कॉल्स इट। तो इस डेस्टिनी ऑफ नेशन, इस पोएम को कॉलरिज ने अपने आप से क्या कहा था? उन्होंने इस पोएम को कहा था अ विजन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं कि अ विजन, अ कन्वर्सेशनल पोएम, नैरेटिव पोएम या ओड, कुछ भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अ विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सोरक्रिसिस इन क्रिस्टाबेल? सोरक्रिसिस मीन्स एक मैजिशियन, जादूगरनी या फिर चुड़ैल। क्रिस्टाबेल में वो कौन थी? तो वो थी जेरल्डाइन, जो कि स्ट्रेंजर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल ऑफ रॉसबेरी, ये एक ड्रामा था, एक एन हिस्टोरिकल प्ले। द फॉल ऑफ रॉसबेरी बाय कॉलरिज इज रिटन इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने ये ड्रामा लिखा था? तो वो लिखा था इन्होंने रॉबर्ट साउदी के साथ। और कॉलरिज का एक और ड्रामा है, वो कौन सा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में आपको इस बारे में पढ़ाया था। एक ड्रामा तो ये है, एक और है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट कन्वर्सेशनल पोएम ऑफ कॉलेज? क्रिटिक्स ने कॉलेज की कौन सी पोएम को जो है बेस्ट कन्वर्सेशनल पोएम कहा था? तो वो कहा था आपका फ्रॉस्ट एट मिडनाइट को, जिसमें कॉलेज जो है वो अपने बेटे हार्टली के साथ कन्वर्सेशन करते हैं कि उनका बेटा जो है वो बड़ा होके चाइल्ड ऑफ नेचर बनेगा, और जो जो डिफिकल्टीज कॉलरिज को अपने चाइल्डहुड में हुई हैं वो उनका बेटा बिल्कुल भी फेस ना करे, और एक बहुत अच्छा बचपन जो है उनके बेटे का बीते। यही सब कन्वर्सेशन इस पोएम में होती हैं। तो ये आज के लेक्चर का एंड है। इसमें मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे कॉलेज के उसके बारे में बताया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने पहले वाली वीडियो जो मैंने इसके पहले बनाई थी उसको काफ़ी कम देखा है, तो वो वीडियो लंबी हो गई थी या फिर आपको ओनली MCQs चाहिए, जो भी है उस बारे में आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।